चाहे कोई कितना भी बड़ा बिजनेसमैन है, अपने बिजनेस को जब वो शुरू करता है तो उस बिजनेस में वो पैसा भी खर्च करता है, समय भी खर्च करता है और साथ साथ अपने ऑफिस को रेंट पर लेता है और ऑफिस में एम्प्लॉय को भी हायर करता है। लेकिन बहुत सारे लोग इस बिजनेस में कामयाब होते हैं और बहुत सारे लोग बिजनेस शुरू करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाती है। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हों जिन्होंने अपना कोई बिजनेस शुरू किया होगा, चाहे आपने इंश्योरेंस का बिजनेस शुरू किया है, चाहे आपने MLM कंपनी में काम शुरू किया है या आपने कोई दूसरा बिजनेस शुरू किया है। पैसा आपने लगाया है लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही है। क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि इसके पीछे क्या कारण है? तो आज की ये वीडियो उन सभी दर्शकों के लिए देखना ज़रूरी है जो कहीं ना कहीं अपना कोई बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन बिजनेस शुरू करने के बाद, पैसा खर्च करने के बाद भी उस बिजनेस में कामयाबी नहीं मिल पाती है। तो बने रहिए इस वीडियो से। और जो दर्शक पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। आज हम बात करते हैं कि अपने बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करें। दोस्तों, जैसा मैं आपको अभी बता रहा था कि आपने कोई बिजनेस शुरू किया होगा, उस बिजनेस के फेल होने का कारण सिर्फ एक ही होता है कि आपने पैसा भी लगाया, ऑफिस भी अच्छा लिया, एम्प्लॉय भी अच्छे हायर किए, लेकिन आपके बिजनेस की सही तरीके से मार्केटिंग नहीं हो पाई। अगर आप अपने बिजनेस की सही तरीके से मार्केटिंग करेंगे तो आपके पास कस्टमर्स भी आएंगे, आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा और आपकी कंपनी प्रॉफिट में भी जाएगी। तो समझना ज़रूरी ये है कि बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं उससे पहले ये सोचिए कि आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करेंगे। बहुत सारे डायरेक्ट सेल में काम करने वाले व्यक्ति, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति, एडवाइज़र अपने बिजनेस को शुरू करते हैं, इंश्योरेंस एजेंसी लेते हैं ये सोचकर कि वो इंश्योरेंस में पैसा कमाएंगे, क्योंकि सपना तो बिजनेस करना है। बिजनेस कोई दूसरा करेंगे तो उसमें लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे और इंश्योरेंस का ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको लाखों रुपए खर्च नहीं करने हैं। आपको सिर्फ इंश्योरेंस एजेंसी लेनी है। बस आपने अगर इंश्योरेंस एजेंसी लेकर सही तरीके से काम किया तो आप जीरो इन्वेस्टमेंट में अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। आज हम कुछ उन तरीकों के बारे में बात कर रहे हैं जो एक इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए, जो एक लोन कंपनी में अगर कोई एडवाइजर है उसके लिए, डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाले के लिए, MLM कंपनी में काम करने वाले के लिए, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको अपने बिजनेस को ग्रो करना है उसके लिए, यानी कि हर एक व्यक्ति के लिए आज ये वीडियो देखना ज़रूरी इसलिए क्योंकि आज अगर आप समझ पाए कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस की मार्केटिंग करके अपने लिए कस्टमर ढूंढ सकते हैं तो आपका कोई भी बिजनेस है उस बिजनेस को आप आगे लेकर जा सकते हो। उस बिजनेस में आपको लॉस नहीं होगा, उस बिजनेस में आपको अपने आप कस्टमर मिलते जाएंगे। आपने देखा है जब भी कोई कंपनी अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो प्रोडक्ट लॉन्चिंग से पहले वो काफ़ी पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्च करती है, उसकी मार्केटिंग अच्छे तरीके से करती है। लेकिन हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। आज हम सिर्फ यही सोचते हैं कि हम बगैर पैसा खर्च किए अपने बिजनेस को ग्रो करें। ये संभव नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे कि 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये के लिए आप एक एक कदम सोच कर रख रहे हैं तो आप ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। कोई भी बिजनेसमैन आप लीजिए, कोई भी बिजनेस, XYZ कोई भी बिजनेस, अगर कोई बिजनेस शुरू होता है तो उस बिजनेस को शुरू करने के लिए उसकी मार्केटिंग का होना भी ज़रूरी है। मेरा एक कलीग था, उसने दिल्ली में एक बहुत बढ़िया शॉपिंग मॉल में एक शॉप खोली और शॉप में उसने लाखों रुपए खर्च किए। गारमेंट्स की शॉप थी, लाखों रुपए खर्च किए और सामान भी जो वो लाता था वो बाहर मुंबई से लाता था। सोच के ये शुरू किया था कि मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा, पैसा भी लगाया, खुद शॉप पर बैठता था, लेकिन लोगों को उसके शॉप के बारे में पता ही नहीं था कि यहाँ पर इस मॉल में एक गारमेंट्स की शॉप है जिस पर अच्छे अच्छे ऑफर मिलते हैं। पैसा लगाया लेकिन नहीं चल पाई। क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि उसकी मार्केटिंग उसने सही तरीके से नहीं की। एक डॉक्टर अगर कहीं पर अपना क्लिनिक खोलता है और उस क्लिनिक के बारे में भले ही वो
बाहर विदेश से पढ़ाई करके आया है, यूएसए से पढ़ाई करके आया है, टॉप का डॉक्टर है, आपके शहर में उसने अपना क्लिनिक खोला है, लेकिन लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये कहाँ से पढ़ाई करके आया है, इसके क्या अचीवमेंट है, उसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो उसके पास ग्राहक ही नहीं आएंगे, उसके पास कस्टमर्स ही नहीं आएंगे, उसके पास पेशेंट्स ही नहीं आएंगे। तो ज़रूरत है हमें मार्केटिंग करने की, चाहे कोई भी बिजनेस है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं उन तरीकों के बारे में जिन तरीकों को यूज़ करके हम अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो दोस्तों डोर टू डोर कैंपेन। डोर टू डोर यानी कि घर घर जाकर अपने प्रोडक्ट का प्रचार करना, घर घर जाकर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना। लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें टाइम बहुत खर्च होता है, मेहनत भी लगती है और रिजल्ट भी इतनी आसानी से नहीं आते हैं। और एक दिन में एक लिमिट भी होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इतने लोगों तक ही मिल सकते हो। डोर टू डोर कैंपेन आज से कुछ साल पहले तक चलता था, अभी भी चलता है, लेकिन इसमें मेहनत ज़्यादा है और रिजल्ट नहीं आता है। अब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए, उस पर भी हम आएंगे कि हमें किन तरीकों को यूज़ करना चाहिए ताकि हम अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर पाएँ। तो पहला तरीका मैंने बताया डोर टू डोर कैंपेन, यानी कि घर घर जाकर आप अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर सकते हैं। ऑफिस टू ऑफिस जाकर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के ये बेनिफिट हैं, ये फीचर्स हैं, इसलिए ये प्रोडक्ट आपके लिए ज़रूरी है। दूसरा तरीका है दोस्तों पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट के कुछ पैम्पलेट प्रिंट कराइए और पैम्पलेट प्रिंट कराने के बाद उनको डिस्ट्रीब्यूट कराइए। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कराएं, इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप खुद भी कर सकते हो। नहीं तो मॉर्निंग में न्यूज़पेपर सबके घर में आता है, आप न्यूज़पेपर वाले से बात कीजिए, उसको बोलिए कि भैया आप सुबह न्यूज़पेपर लेकर जाएंगे तो मेरे कुछ पैम्पलेट है, ये पैम्पलेट आपको न्यूज़पेपर के अंदर डाल के डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। वो आपसे कुछ चार्ज लेगा, 100, 200, 500 रुपये लेगा और वो सभी न्यूज़पेपर में पैम्पलेट लगा के उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये भी एक मार्केटिंग का दूसरा तरीका है। बट मैं सजेस्ट करता हूँ जो लोग इस तरीके को यूज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा बंडल उठा के आपने न्यूज़पेपर वाले को दे दिया। खुद जाइए सुबह के टाइम, खुद जाकर उस आदमी से मिलिए जो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता है और उसके न्यूज़पेपर में अपने सामने अपने पैम्पलेट लगवाइए, ताकि ऐसा ना हो कि वो बंडल उठा के कहीं रख दे और आपके पैसे भी जाए और कोई पैम्पलेट भी डिस्ट्रीब्यूट ना हो। तो खुद अपने सामने कराइए। तो ये था दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है दोस्तों न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। आजकल आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर में कोई फेस्टिवल आता है, उसमें पूरे पेज पर एडवर्टाइजमेंट आता है। जैसे अमेज़ोन ने आज सेल निकाली है, फ्लिपकार्ट ने आज सेल निकाली है, या कोई प्रॉपर्टी डीलर अपना एडवर्टाइजमेंट देता है कि 2 BHK 3 BHK फ्लैट बुकिंग चल रही है। लेकिन उसमें बहुत पैसा खर्च होता है न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट में, क्योंकि वो तो हर एक न्यूज़पेपर में प्रिंट होकर आएगा आपका एडवर्टाइजमेंट, उसमें पैसा भी खर्च होगा और हर कोई उसको पढ़ता भी नहीं है। मान के चलते हैं आपने एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट दिया न्यूज़पेपर के अंदर, अब इतने सारे एडवर्टाइजमेंट में आपका भी एक एडवर्टाइजमेंट है, कौन पढ़ रहा है उसको? कोई नहीं पढ़ेगा। तो ये पुराने तरीके हो चुके हैं, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन, डोर टू डोर कैंपेन। चौथा तरीका है दोस्तों होर्डिंग। आप अपने शहर में जिस एरिया में आप काम करते हैं उस एरिया में आप रोड के ऊपर एक बड़ा सा होर्डिंग लगा सकते हैं। जैसे कोई फुट ओवर ब्रिज है, उसके ऊपर आप एक बड़ा सा होर्डिंग प्रिंट करा के लगा सकते हैं। रोड पर जा रहे हैं, हाईवे है, हाईवे के ऊपर आप अपने नाम का या अपनी कंपनी का या कुछ भी आप जो भी प्रोडक्ट आप डील करते हैं उसमें आप होर्डिंग लगा सकते हैं। ये क्या होता है, ये भी एक मार्केटिंग का तरीका है। ये तरीके आप यूज़ कर सकते हैं, जो तरीके मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद आता है दोस्तों तरीका नंबर 5, और ये है टीवी एडवर्टाइजमेंट। टीवी एडवर्टाइजमेंट हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि टीवी में एडवर्टाइजमेंट के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। और एक डायरेक्ट सेल का आदमी, एक इंश्योरेंस एडवाइज़र, एक प्रॉपर्टी डीलर, राइट, एक लोन का काम करने वाला व्यक्ति, एक क्रेडिट कार्ड सेल करने वाला व्यक्ति, ये तो टीवी में एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकता है क्योंकि उनके पास तो करोड़ों रुपए नहीं है। टीवी में एडवर्टाइजमेंट कौन देते हैं? जिनके पास बजट होता है, जिनकी कंपनी होती है, वो लोग टीवी में एडवर्टाइजमेंट देते हैं। तो आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट तो दे नहीं सकते, बट इसका कुछ अल्टरनेट निकाल सकते हैं। वो क्या है उसके बारे में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। अगला तरीका है दोस्तों
तरीका नंबर 6 ये है एसएमएस मार्केटिंग। आपके पास जितना भी डाटा है, अभी तक जितने लोगों से आप मिल चुके हो, जितने लोगों को आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया है, जितने लोगों से आप फेस टू फेस मिल चुके हो, उन सभी के मोबाइल नंबर आपके पास होने चाहिए। आपकी डायरी में नोट हैं, आपके लैपटॉप में एक्सेल सीट में नोट हैं, आपके पास मान के चलते हैं 5000 ऐसे लोग हैं जिनसे आज तक आप मिल चुके हो, वो सभी 5000 लोग आपको जानते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप कोई ऑफर निकाल के उन सभी को बल्क एसएमएस करेंगे। उन सभी के मोबाइल पर एसएमएस जाएगा और पर्सनली वो आपको जानते हैं। जब आपके नाम से एसएमएस जाएगा तो उनको पता चलेगा कि हाँ आपने एसएमएस किया है। कोई ऑफर आप दीजिए, कोई आपका नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, उस प्रोडक्ट के बारे में आप उनको बताइए। कोई फेस्टिवल है, फेस्टिवल पर आप उनको ग्रीटिंग दे सकते हो। तो इस तरीके से आप बल्क एसएमएस का यूज़ कर सकते हो। लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेकिन डाटा आपको मार्केट से नहीं खरीदना है। आपके पास आपका खुद का डाटा होना चाहिए। उस डाटा पर ही आप कॉल करिए, उस डाटा पर ही आप मैसेज कीजिए, क्योंकि बाहर से अगर आप कोई डाटा खरीदेंगे, वो डाटा ऑलरेडी पहले 2-4 हज़ार लोगों को बेच दिया गया है। उस डाटा का आप यूज़ करेंगे, आधे नंबर उसमें से डज नॉट एग्जिस्ट, आधे नंबर रॉन्ग नंबर, आधे नंबर वैलिड नहीं है। तो ऐसा डाटा खरीद के कोई फ़ायदा नहीं है। कम नंबर हो लेकिन जेन्युइन डाटा हो, उस पर आप एसएमएस कराइए। तरीका नंबर 7 यह है बल्क ईमेल। अब दोस्तों, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, ऐसे डाटा को आप एक्वायर कीजिए जो आपका खुद का डाटा हो, जिनका ईमेल आईडी आपके पास हो और जिन्होंने आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया है। जैसे आपने कोई कैंपेन चलाया, कभी पहले आपने कोई एडवर्टाइजमेंट चलाया सोशल मीडिया पर, वहां पर जिन लोगों ने इंक्वायरी सबमिट किया, तो आपके पास उनका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास पहुंच चुका है। कैसे लोगों का डाटा आपके पास आया? ऐसे लोगों का जिन्होंने आपके प्रोडक्ट में कभी ना कभी इंटरेस्ट शो किया है। तो वो इंक्वायरी कर चुके हैं आपसे पहले, आप उनको रीटारगेट कर सकते हो, आप उनको बल्क ईमेल कर सकते हो। ऐसी ईमेल आईडी जो पहले ऑलरेडी आपको जानते हैं, जिन्होंने आपके प्रोडक्ट में कभी पहले इंटरेस्ट शो किया है, उन पर आप बल्क ईमेल कर सकते हो, जैसा आपने बल्क एसएमएस किया। लेकिन ये डाटा आपका खुद का होना चाहिए। अब डाटा कैसे हम क्रिएट करें, वो हम आगे बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगला तरीका है, तरीका नंबर 8, वो है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। अभी हमने बात की बल्क एसएमएस और बल्क ईमेल, लेकिन ये बल्क एसएमएस और ईमेल के लिए डाटा हम बाहर से तो नहीं खरीदेंगे, हमारा खुद का डाटा होना चाहिए। अब ये डाटा आएगा कहाँ से? इसके लिए आप अपना कैंपेन चला सकते हैं फेसबुक पर। फेसबुक पर आप कैंपेन चलाएंगे, यानी कि आप ऐसे लोगों को टारगेट कीजिए जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे आपका इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है, तो आप जब एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे तो आप ऐसे लोगों को टारगेट कीजिए जिनका इंटरेस्ट इंश्योरेंस में है, जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में फेसबुक पर कोई पेज लाइक कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आप टारगेट कीजिए, तो आपका एडवर्टाइजमेंट फेसबुक पर सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देगा जो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर फिल्टर भी लगा सकते हो। फिल्टर मतलब कि ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड हैं, उनको तो आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें से भी ऐसे लोग फिल्टर आउट कर दीजिए जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो एमबीए पास आउट हैं, जो एमसीए किया हुआ है जिन्होंने, जो डॉक्टरेट डिग्री जिनके पास है, उन लोगों को आप इनमें से लीजिए। बाकी जो दूसरा डाटा है उसको आप फिल्टर आउट कर दीजिए। तो आपके पास ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड हैं, उसमें से भी ऐसे लोग छटके आ जाएंगे आपके पास जो कहीं ना कहीं पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जिनके पास डॉक्टरेट डिग्री है, जो एमबीए पास आउट हैं, जो एमसीए पास आउट हैं। तो मान के चलते हैं टोटल ऐसे लोग 1 लाख लोग हैं जो इंश्योरेंस में इंटरेस्ट रखते हैं। अब आपने लगाया फिल्टर लगाया कि ऐसे लोग चाहिए मुझे जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो 1 लाख में से 20,000 लोग ऐसे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो एमबीए पास आउट हैं। तो सिर्फ 20,000 लोगों के मोबाइल पर आपका एडवर्टाइजमेंट चलेगा। तो यहाँ से आपके पास जो भी इंक्वायरी आती है, आपके पास जो भी मोबाइल नंबर आते हैं, आपके पास जो भी ईमेल आईडी आती हैं, उन पर आप रीटारगेट कर सकते हो, उनको आप बल्क एसएमएस कर सकते हो, उनको आप बल्क ईमेल कर सकते हो। तो यहाँ से आपको रेस्पॉन्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप मार्केटिंग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आज के ज़माने को देखते हुए फेसबुक एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। किसी भी कंपनी
को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट फेसबुक पर चलाइए। आप यहाँ से सही ऑडियंस को टारगेट कीजिए, सही लोकेशन को टारगेट कीजिए, तो आपको यहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस हैं। अगला तरीका है दोस्तों गूगल एडवर्टाइजमेंट। तरीका नंबर 9, गूगल एडवर्टाइजमेंट। अब गूगल एडवर्टाइजमेंट क्यों ज़रूरी है? गूगल पर लोग खुद आते हैं, खुद सर्च करते हैं। जैसे मुझे मोबाइल फ़ोन खरीदना है तो मैं गूगल पर सर्च करता हूँ विच इज़ द बेस्ट मोबाइल इन 2023, यानी कि 2023 में बेस्ट मोबाइल कौन सा है। तो मेरे सामने बहुत सारे मोबाइल ओपन हो जाते हैं, उनका पेज ओपन हो जाता है, वहाँ पर मैं जाके पढ़ता हूँ। या मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ। तो इस तरीके से हम गूगल पर सर्च करते हैं। अगर किसी को अपनी बेटी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए तो वो गूगल पर जाएगा और वहाँ पर सर्च करेगा विच इज़ द बेस्ट पॉलिसी फॉर माई डॉटर। उसने खुद सर्च किया, इसका मतलब उसकी ज़रूरत है, वो खुद सर्च कर रहा है। तो अगर हमें वहाँ पर ऐसे एडवाइज़र के कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे जिन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट गूगल पर चला रखा है, तो कस्टमर क्या करेगा? उस पर क्लिक करके उनसे कांटेक्ट करेगा। तो अगर आपका एडवर्टाइजमेंट गूगल पर चल रहा है और आपने इस कीवर्ड पर चलाया हुआ है बेस्ट LIC पॉलिसी फॉर माय डॉटर, तो जब भी कस्टमर इस कीवर्ड को गूगल पर सर्च करेगा तो आपका एडवर्टाइजमेंट उसको दिखाई देगा। वो आपके एडवर्टाइजमेंट पर जाकर क्लिक करेगा और क्लिक करके वो आपके नंबर पे कांटेक्ट करेगा, नहीं तो वहाँ पर इंक्वायरी फॉर्म होगा, उसको सबमिट करेगा। तो ये तरीका था गूगल एडवर्टाइजमेंट। इसके बाद दोस्तों तरीका नंबर 10, और ये है मेरा फेवरेट तरीका, ये है वीडियो मार्केटिंग। आज के ज़माने में वीडियो का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि जैसे हम फेस टू फेस किसी से मिलके उसको प्रोडक्ट के बारे में समझाते हैं, राइट। हम किसी से पहली बार मिल रहे हैं, जाके हमने उसको अपना आई कार्ड दिया, विजिटिंग कार्ड दिया, तो पहली बार में उसको ट्रस्ट हम पर क्यों होगा? क्योंकि उसने हमारा आई कार्ड देखा, विजिटिंग कार्ड देखा, हमारी कंपनी के बारे में जानता है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है जो कभी मिला नहीं है, वो सिर्फ फ़ोन पे ही बात करता है और उसको बोलता है कि 50,000 रुपये आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दीजिए इस पॉलिसी में। तो क्या कस्टमर उस पर ट्रस्ट करेगा या फिर उस पर ट्रस्ट करेगा जो उससे फेस टू फेस मिल चुका है? उस पर ट्रस्ट करेगा जो उससे फेस टू फेस मिलके उसके सामने बैठा है, उसको प्रोडक्ट समझा रहा है। इसी तरीके से अगर आप वीडियो बनाकर ऐसी ऑडियंस ढूंढते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी वीडियो देखना पसंद करते हैं और रोज वो आपकी नई नई वीडियो देखते हैं, जैसे आप मेरी वीडियो देखते हैं, आप मेरी वीडियो इंश्योरेंस के बारे में देखते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में देखते हैं, रोज आप मेरी वीडियो देखते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं मुझ पर ट्रस्ट है। आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आपने मेरे Facebook पेज को लाइक किया हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ अच्छा लगता है, तभी आपने लाइक किया है। इसी तरीके से अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट के बारे में एक आदमी को जाके फेस टू फेस समझाते हो, उससे बेटर है कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में एक वीडियो बनाइए और वो वीडियो आप YouTube पे अपलोड कीजिए, Facebook पर अपलोड कीजिए। यानी कि वो वीडियो आपकी हज़ारों लोगों तक पहुंच सकती है। जहां आप फेस टू फेस सिर्फ एक व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट के बारे में समझा रहे थे, वीडियो के माध्यम से आप हज़ारों लोगों तक पहुंच सकते हो। तो किसी को भी ब्रांड बनने में सबसे बड़ा रोल होता है वीडियो मार्केटिंग। तो अगर आप सभी कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को कामयाब करना चाहते हैं तो आपको YouTube पर आना होगा, आपको वीडियो मार्केटिंग का सहारा लेना होगा, आपको वीडियो बनानी पड़ेगी। जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट के बारे में वीडियो बनाइए और उनको Facebook और YouTube पर अपलोड कीजिए। तो ये जो तरीके मैंने बताए दोस्तों, आपको ये तरीके मैंने बताए कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और जो दर्शक हमारी वीडियो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए। क्योंकि आप में से बहुत सारे दर्शक ये कहते हैं कि सर आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन हमें नहीं मिलता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है दोस्तों कि आपने चैनल को सब्सक्राइब तो किया हुआ है, लेकिन बराबर में जो घंटी का बटन है, बेल आइकन है, उस पर क्लिक करके आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट नहीं किया है। तो जब तक आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट नहीं करेंगे तो आपको ना तो हमारी किसी लाइव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, ना ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो सबसे पहले आप बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे आप लोगों के लिए मैं YouTube और Facebook पर लाइव आता हूं, जहां पर आप सभी दर्शकों के सवालों के जवाब दिए जाते हैं, सिर्फ सेल से रिलेटेड, सिर्फ इंश्योरेंस के बारे में।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।